बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात करेंगे खत्म इंतजार, चौकों छक्कों की होगी भरमार। नेपाली क्रिकेटर किसके दीवाने? अटक जेल में समाप्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा क्या? और ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खत्म हुआ इंतजार, अब होगी चौकों छक्कों की भरमार। एशिया कप का आज से आगाज होगा। पहला मैच मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। मुकाबले से पहले मुख्तसर तकरीब भी प्लान की गई है। आयमा बेग फन का मुजाहरा करेंगी। नेपाली गुलकारा को भी मदऊ किया गया है। मिशन एशिया कप पाकिस्तान टीम आज से टाइटल की अपनी मुहिम का आगाज करेगी। नेपाल की टीम से आमना सामना होगा। टीम मैनेजमेंट की प्लेयर्स को वादे हिदायत, किसी सूरत हरीफ को तरनवाला न समझा जाए। पूरी कुव्वत से मुखालिफ कैंप पर हल्ला बोल दिया जाए। पहले फील्डिंग की सूरत में कम से कम टोटल पर नेपाल को आउट करने का प्लान रेडी कर लिया गया। दूसरी जानिब नेपाल की टीम ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली। ग्रीन शर्ट्स को टफ टाइम देने का अज़म। पाकिस्तान टीम के पेस अटैक से कैसे निपटा जाए, इस पर प्रैक्टिस सेशन के दौरान खुसूसी तौर पर काम किया गया। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी एक रोजा मैच की प्लेइंग 11 से सऊद शकील, वसीम जूनियर, ऑलराउंडर फहीम अशरफ को बाहर कर दिया गया। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल की टीम्स के माबैन खेला जाएगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेडियम के अतराफ में 3000 जबकि मुकम्मल रूट पर 7000 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार तैनात हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे माजन यूसुफ से। माजन, बताइएगा कि सिक्योरिटी कैसी देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज एशिया कप का मेला सजने को तैयार है। आज दिन 2:30 बजे जो है वो इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमों के माबैन तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। अगर बात की जाए शायकीन की आमद की, तो दिन 11 बजे से शायकीन की आमद का सिलसिला स्टेडियम में जो है वो शुरू होगा। शायकीन को इजाज़त होगी 11 बजे से स्टेडियम में दाखिले की। मजबूरी तौर पर शायकीन को वीडा बस सर्विस के जरिए जो है वो स्टेडियम पहुंचाया जाएगा फातिमा जिन्ना कॉलोनी से। इस वक्त क्यूरेटर्स ने पिच को हतमी शक्ल दे दी है। जो इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्रीज हैं वो लगा दी गई हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात करें तो तकरीबन 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारान के साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो सिक्योरिटी ड्यूटी से अंजाम देंगे। और ट्रैफिक पुलिस ने भी खास सिक्योरिटी प्लान जारी किया है आज के इफ्तिताही मैच के लिए। तो मजमूई तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब आमद का इंतजार है शायकीन की। और आज दिन 2:30 बजे जो है वो इफ्तिताही मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और नेपाल की क्रिकेट टीमों के माबैन। ठीक है माजन, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। टीम से मुतालिक बहुत सी बातें की गई। कभी प्लेयर्स के दरमियान ग्रुपिंग का शोशा छोड़ा गया तो कभी किसी और हवाले से तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की गई। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम क्रेडिट खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने इन सारी बातों पर कान नहीं धरे। इसी वजह से आज पाकिस्तान टीम वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 है। एशिया कप 2023 की पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। इससे पहले शोपीस इवेंट का 15 बार इनेकाद हो चुका है। भारत 7 बार चैंपियन बन चुका है। श्रीलंका ने 6 मौके पर एशियन हुक्मरानी का ताज सर पर सजाया है। पाकिस्तान पर 2 बार फतह की देवी मेहरबान हुई। वनडे फॉर्मेट में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग 1984 से गर्म होने वाले महाज पर लातादाद यादगार मार के हो चुके। इवेंट का इफ्तिताही एडिशन भारत ने अपने नाम किया। UAE में होने वाले इवेंट में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका ने शिरकत की। भारत ने इसके बाद 1988, 1991, 1995, 2010, 2016 और 2018 में टाइटल अपने नाम किया। श्रीलंका ने 1986, 1997, 2004, 2007
2007 और 2008, 2014 और 2022 में मुआरका सर किया। पाकिस्तान 2000 और 2012 में एशियन क्रिकेट का ताजदार बना। 2016 और 2022 के इवेंट्स T20 फॉर्मेट पर मुनक्किद किए गए। एशिया कप में 6 टीम्स शिरकत करेंगी, जिसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इवेंट का आगाज पाकिस्तान से होगा। 4 मैचेस के अलावा बाकी तमाम टाकरे श्रीलंका में होंगे। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सऊद शकील, वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह इफ्तिखार अहमद, हारिस राउफ और नसीम शाह को खिलाने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, फ़खर जमान, इमामुल हक, सुलेमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, हारिस राउफ और नसीम शाह शामिल हैं। यहाँ आपको बताएंगे फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर से सवालात हुए। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी का शरारती मूड फुल ऑन रहा। दोनों के जवाबात पर कहकहे बुलंद हो गए। किससे खौफ आता है कि सवाल पर शाहीन आफरीदी ने अहलिया का नाम लिया तो हारिस रऊफ ने पहला क्रश बेगम को करार दे दिया। नेपाली क्रिकेटर पर तेज मुल्तान के सोहन हलवे के दीवाने निकले। पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने मुल्तानी सौगात खिलाई तो मेहमान खिलाड़ी ने तारीफों के पुल बांध दिए। एतराफ़ किया कि इस मयार की मिठाई नेपाल में नहीं मिलती। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI के खिलाफ आज समात अटक जेल में करने का फैसला। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जेल में समात करेंगे। वजारत इंसाफ और कानून के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 29 अगस्त को खत लिखा, जिसमें 30 अगस्त को चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल की इजाज़त मांगी गई और वजारत कानून और इंसाफ को इस हवाले से एतराज़ नहीं है कि साइफर केस की खुसूसी अदालत आज अटक जेल में समात करेगी। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। काबिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI सज़ा मुअत्तली पर रद्द अमल देते हुए कहा कि फ़ैसला आने से पहले ही सबको पता होता है कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो क्या करेगी। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के सियाह बाब में लिखा जाएगा। लाहौर के इलाके चौहंग में 11 साला बच्चा नहर में गिर गया। रेस्क्यू की जानिब से शुरू किया जाने वाला सर्च ऑपरेशन मुकम्मल ना किया गया। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे के बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अंधेरे के बायस मुअत्तल किया गया है, जिसे दोबारा सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 11 साला बच्चा ट्रैफिक सिग्नल्स पर चीज़ें फ़रोख्त के बाद घर जा रहा था कि अचानक नहर में गिर गया। और कराची की मसरूफ तरीन शारा फैसल पर शेर की ड्रामाई एंट्री। शहरी रोड पर शेर देखकर हैरान रह गए। गाड़ी के जरिए शेर को मुंतकिल किया जा रहा था। आगे की कहानी आप भी जान लीजिए। जंगल के राजा को कराची की सैर का शौक चढ़ा। बीमारी का बहाना करके मालिक की गाड़ी से निकल पड़ा। शाहराह फैसल पर हट्टे कट्टे शेर को देखकर शहरियों की सिट्टी गुम। किसी ने पुल पर चढ़कर शेर का दीदार किया, कोई गाड़ी के शीशे चढ़ाकर जंगल के बादशाह को तकता रहा। आवाम की भीड़ लगी। बगैर टिकट के मजे पर शेर को गुस्सा आ गया। शहरी पर रौब जमाया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जब शहरियों की तादाद बढ़ी, पहले पार्किंग एरिया में पन्हा ली, फिर गाड़ी के नीचे छुपने में ही आफियत जागी। इसी रोड से आ रहे थे तो वो एक सुजुकी में था, मालकान लेके जा रहे थे, तो उन्होंने इस शेर में पिंजरा तोड़ा है और रोड पे आ गया। शेर के मालिक और वाइल्ड लाइफ की टीम ने काबू करके शेर को पिंजरे में डाला। महकमा जंगली हयात सिंध के इंस्पेक्टर मुख्तियार सोमरो का कहना था, शेर के मालिक पर भारी जुर्माना आयद होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेस्क्यू पर हिफाजत कर लिया और किसी को कोई इससे नुकसान नहीं हुआ। और अभी मज़ीद कार्रवाई हम करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे कि इसमें क्या गलतियाँ की गई थी। हमारा एक्ट 2020 जो है बड़ा सख्त है इसके बारे में, और जो भी इसके तकाज़े होंगे पूरे किए जाएंगे। शेर के मालिक का कहना है कि शेर बीमार था, इसे इलाज के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। शेर को वेटरनरी डॉक्टर ने फिटफाट करार दे दिया।
तो साथ ही साथ आपको बताएंगे शाहर फैसल पर गश्त करने वाले शेर के मालिक का बयान झूठा निकला। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मालिक का शेर को डॉक्टर के पास ले जाने का बयान झूठ पर मबनी है। शेर और कछुआ एकदम सेहतमंद हैं। जंगली जानवर को कभी भी ऐसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता। जंगली जानवरों की मुंतकली के दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ को आगाह किया जाता है। जंगली जानवर या शेर को ऐसे क्लिनिक्स नहीं ले जाया जाता है। मुमकिन तौर पर शेर और कछुआ फरोख्त के लिए डिफेंस के किसी घर जा रहे थे। तफ्तीश से पता चला है कि मालिक शेर को सुपर हाईवे से ला रहा था। कराची में हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए खुसूसी कंटेनर चिड़ियाघर पहुंचा दिया गया। हथनी मधुबाला का कंटेनर इस्लामाबाद से कराची लाया गया है। सफारी पार्क जराये के मुताबिक तरबियत देने के बाद हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। कंटेनर प्ले एरिया में रखा जाएगा। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हलाकत के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया था। और कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी समेत 4 डाकू पकड़े गए। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल्स और दीगर कीमती सामान बरामद हुआ। न्यू कराची सेक्टर 5M से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन्स और नकद रकम भी बरामद हुई है। रात गए थाना अल-फलाह पुलिस और डकैत गिरोह का आमना सामना हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी डाकू समेत 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। और यहाँ आपको बताते चलें कि पेशावर पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। थाना खजाना की हदूद सेवान रोड पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत हलाक हो गए। 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का कहा गया, जिस पर मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्तौल, 3 अदद मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। बेबाक निडर सिपाही नौमान खान ने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही नौमान खान शहीद 9 जुलाई 2023 को जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। फौज ना जिम्मे फौज की रफल चाहूँगा, उसके बाद उस मुल्क की कुर्बानी देती, मुल्क वास्ते भेड़ा शहादत देती सापनी। शहीद का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा आनी जैसा शहादत मिल गई, बहुत बड़ा दर्जा मिल गया। इस पर भी हम बहुत फख्र कर रहे हैं। भाई मेरा बच्चा दुआ वो पेशोर होना लड़ी कोतल सेंटर में उस दिन कार आई है तो साका नमान शहीद हो गया। बस मेरे पैर चो मिट्टी खड़ी थी गई। असिया पास भूल गए वत भी ये की शुक्र से शहादत मिल गई है। किसी तो मुल्क की कुर्बानी भी देनी थी, शहादत तो सब मिल गई। बस 8 साल नौकरी की थी, शहीद थी गया मैंने तस्वीर तक नहीं था हाथ हड़वे ना मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा बहु शेर है। इस तक पहुँचा मेरे कौड़ी गल नाश की थी। बस सोनी गुजारी पे ना भी मेड ना बहना भरा ने पितरेरिया ना भी। सबसे उसकी अच्छी खूबी ये थी कि उसने आज तक गांव में किसी के साथ लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी और उसे सिर्फ और अपनी शहादत की और अपने घर वालों की देखभाल के लिए बस ये शौक़ था। और उनकी शहादत के बारे में हमें बताता था कि इस तरह हुआ था, लेकिन आखिर में अपने आप को वतन पे कुर्बान कर दिया था। 2023 अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का वज़ारती इजलास 30 और 31 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। इजलास का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दामात पर बातचीत होगी। अमन मिशन मुख्तलिफ ममालिक के माबैन तनाज़ात के हल में मदद फराहम करेंगे। और हिंदुस्तान के उस्ताद तासुब में अंधे हो चुके हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल गांधीनगर की हिंदू टीचर हिमा गुलाटी ने जहालत की इंतहा कर दी। 9वीं जमात के मुसलमान तलबा से तहकीर आमेज रवैया इख्तियार किया। क्या किया अब भी जान लीजिए। मोदी सरकार मुसलमान दुश्मनी में हर हद से नीचे गिर गई। सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर खुसूसी हैसियत की नाजायज तनकीद के केस की समाअत के दौरान गवाही देना मुसलमान टीचर का जुर्म बन गया। पीपल्स पार्टी का आम इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर करवाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने खदशात रखे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन में इलेक्शन करवाने के लिए 90 रोज़ का ही वक्त है। नैयर बुखारी ने कहा इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। आइन असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन के वक्त तयन करता है।
अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है। उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नाकाबंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है। मुल्क में आइन सबसे बालादस्त कानून है, आइन है। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। नुक्ता हमारा ये था, जिसपे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इंतखाबात 90 रोज में करवाने के लिए जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। मौक़िफ़ अपनाया कि असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आईनी मुद्दत में इनेकाद जरूरी है। साबिका हुकूमत ने मरदमशुमारी शाया करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया है। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए। निगरां काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिजली के बिल्स किस्तों में अदा करने की मंजूरी दे दी है। कीमत में कमी का फैसला IMF के साथ मुशावरत से होगा। किसी को और कितनी मुफ्त बिजली दी जा रही है, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुफ्त बिजली के खात्मे से कितनी बचत होगी ये भी बता दिया गया है। वफाकी काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स के किस्तों में वसूल करने की उसूली मंजूरी दे दी है। कीमत में कमी से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। इजलास में कहा गया है कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की मंजूरी के बाद आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। भारत चौथा सैलाबी रैला छोड़ दिया, जिस दरियाए सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। सैलाबी पानी कई देहातों और बस्तियों को रोनता हुआ तबाही की दास्तानें छोड़ गया। भारतीय आबी जारहियत ने पाकपतन, कसूर, भावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और बिहाड़ी में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज बेकाबू होकर बस्तियों और देहातों में घुस गया। बंद टूटने और सैलाबी पानी से मुकामी आबादी महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गई। मसाजिद और घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बुरेवाला के इलाके समेत सैकड़ों आबादियां शदीद मुतासिर हुई। सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। पाक फौज और नेवी के अहलकार मुकामी आबादी को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। और मुल्क में मौसम के अपने रंग। गिलगित में बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई, मौसम शदीद सर्द हो गया। हालिया बारिशों के दौरान बाबूसर टॉप समेत मुज़ाफ़ात वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप समेत मुज़ाफ़ाती पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शहरी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब जारी रहा और बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया ने बारिश और बर्फबारी के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत दी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक की 3 साल की मुद्दत के लिए खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक साबिक़ कप्तान को जिम्मेदारी की अंजाम दही के लिए 20 लाख महाना दिए जाएंगे। इनको इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके काम में किसी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उनको अपने सिलेक्शन पैनल के इंतखाब का भी पूरा हक हासिल होगा। शाहिद आफरीदी की सुहेल खान और आफ्ताब शेफ दसानी से अमेरिका के एयरपोर्ट पर मुलाकात। वीडियो में सुहेल खान, आफ्ताब शेफ दसानी और शाहिद आफरीदी को गर्मजोशी से मिलते देखा जा सकता है। इसराइल के तैयारे में फनी खराबी, सऊदी अरब में लैंडिंग करा दी गई है और इसराइली वज़ीर आज़म ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन को $250 मिलियन का अस्करी इमदादी पैकेज देंगे। इसराइल के तैयारे में फनी खराबी, सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करा दी गई। तैयारे में 128 इसराइली मुसाफिर थे। जद्दा के होटल में क़याम भी करवाया गया। तारीख में पहली बार इसराइल जाने वाले किसी तैयारे ने सऊदी अरब में लैंडिंग की है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए अस्करी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन को $250 मिलियन का पैकेज देंगे। भारत के किसान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। महाराष्ट्र में मुजाहिरीन सरकारी दफ्तर की इमारत में दाखिल हो गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। डिम्पल कोइन हानिया आमिर का मुनफरिद अंदाज। यूरोप की गलियों में बॉलीवुड किंग खान का सिग्नेचर स्टाइल कॉपी किया। मदाहों ने अदाकारा की इस अदा पर दिलचस्प तबसरे भी किए। और आखिर में आपको बताएंगे कि लॉस एंजलिस शहर का अमन तबाह, एक पुलिस अफसर कैसे जराइम पेशा अफराद के शिकंजे में लाएगा। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मजल का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।